सब मित्रों को मेरा प्रणाम है। मित्रों, आप देख सकते हैं कितना हरियाली ये जंगल है। वातावरण बहुत शांत है। यहाँ रहने से ही मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ रहने से ही आनंद की स्थिति हो जाता है। तो आज मन के ऊपर हम कुछ बात करेंगे। एक व्यक्ति थे जो प्रश्न किए हैं आज कि मन को कैसे हम काबू करें, मन के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें। तो मुझे जैसे लगता है उन्होंने कभी मन को जीत नहीं सकते हैं, जीता नहीं होगा। मन के ऊपर विजय प्राप्त कभी नहीं किए होंगे, क्योंकि ये कर ही नहीं सकता कोई। मन को काबू कोई कर नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जिस माध्यम से आप मन को शांत करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ करके अगर मन को विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। थोड़ा इस वीडियो को देखिए, देखने के बाद ही आपको पूरा समझ में आएगा। इस वीडियो के अंत तक रहिए, तब आपको समझ में आएगा कि मन को कैसे काबू किया जा सकता है। हाँ, मन को कभी कुछ करके काबू नहीं किया जा सकता है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा मन को कैसे जीत सकते हैं, कुछ करके नहीं। तो एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा आपको। एक गांव में, एक पहाड़ी के एरिया में आदिवासी गांव था, जिस गांव में कभी रात को प्रकाश के बारे में उनको पता नहीं था, आग के बारे में उनको पता नहीं था। एक दिन उस गांव में एक बाहर से लड़की शादी करके आता है। जब रात होता है वो देखते हैं गांव वाले सब, कोई गोनी में, कोई टोकरी में अंधकार को पैक करके पहाड़ी के उस पार के लेके फेंकते हैं। वो रात भर देखता है। वो पूछता है ये क्या करते हो। वो लड़की को गांव वाले जवाब देते हैं कि तुम नहीं जानते हो, हमारा पूर्वजों, हमारा सदियों से ये काम चल रहा है। हमारा पूर्वजों ने हमें बताया है कि आप अंधेरे को गोनी में भर के पहाड़ के उस पार फेंकोगे तो आज नहीं तो कल रोशनी आएगा और रात को उजाला आएगा। तो उस लड़की ने बताया आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इससे कभी भी उजाला आ नहीं सकता है, इससे कभी भी प्रकाश की जन्म नहीं होगा। उन्होंने बताया कि बताओ, क्योंकि उस लड़की को पता था, उस लड़की को उनके गांव में आग के बारे में जानकारी था, आग कैसे निकलता है। तो उस लड़की ने उनको बताया कि आप एक लकड़ी लाओ, मोटा सा लकड़ी लाओ और एक पतला सा लकड़ी लाओ और कुछ कपास लाओ और तेल लेके आओ। उस लड़की ने वो मोटे लकड़ी के ऊपर रखकर और घुमाया, जिसके कारण आग निकला और रोशनी जल उठा। गांव के लोग आज तक कभी भी आग नहीं देखा था, क्योंकि उनके जीवन अंधेरे में ही था। जैसे ही उन्होंने आग को देखा, उनका मन गदगद गदगद हो गया और मन वो रात भर उत्सव किए, रात भर पूजा पाठ किए, क्योंकि उनको लगा ये चमत्कार हो रहा है। तो ये सब देख के लड़की ने बताया कि ये चमत्कार नहीं है, ये सीखने की कला है, एक कला है। इस कला को अगर आप भी सीख जाते हैं तो आप भी आग पैदा करके आप भी अंधकार को प्रकाश कर ले जा सकते हैं। ऐसे ही मित्रों, जैसे ही आग निकला ऐसे ही अंधेरा गायब। लेकिन आप कुछ भी करके अंधेरा को गायब नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, अंधेरा गायब नहीं होगा। जैसे ही आग को लगाओगे अपने आप अंधेरा मिट जाता है, अपने आप मिट जाता है, अंधेरा गायब हो जाता है। ऐसे ही आपका मन के भीतर जो अंधकार है, जो नेगेटिव है, जो हमेशा चलते रहता है, आपको परेशान करते रहता है, आपको चलाता रहता है, आप उस मन के ऊपर आप काबू हो गए। मन आपको चलाता है। तो जैसे ही हम अंधेर को भगाने के लिए प्रकाश की ज़रूरत है, ऐसे ही मन को शांत करने के लिए भी एक आग की चिंगारी चाहिए। उस आग की चिंगारी से ही आप मन को काबू कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मन को काबू करने के लिए जो आग है वो क्या है।
मन को जो शांत करने के लिए जो वो आग है वो क्या है? मन को शांत करने के लिए जो आग है वो है सत भावना, सत्कर्म, संत चेतन, प्रेम, करुणा, सत भावना, ये सब जरूरत है। ये सबसे आपका मन अपने आप शांत होगा। अगर आप ये सत भावना, करुणा, प्रेम, दया अपने भीतर लाते हैं और अपने जीवन में उपयोग करते हैं, तो ये आपके मन के अंधकार में प्रकाश की चिंगारी जलाता है और आपके मन शांत होता है, नेगेटिव सब चला जाता है। तो ये अपना ये सत्कर्म, सतमार्ग, सद्भावना, प्रेम, करुणा, दया, ये सब अपनाइए और सत्संग सुनिए। जहाँ भजन कीर्तन मंदिर में होता है वहाँ जाके बैठिए। मंदिर में पूजा पाठ प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं होता है, वहाँ जाके बैठिए शांत होके और कीर्तन सुनिए, भजन सुनिए, सत्संग सुनिए। तो धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, क्योंकि आप सत्कर्म करेंगे, सद्भावना में रहोगे तो आपका मन निर्मल होगा। जैसे ही निर्मल होगा, नेगेटिव गायब और आपका मन धीरे धीरे शांत होगा। ये एकदम से नहीं होगा, आपको जीवन में अपनाना पड़ेगा। जैसे ही ये धीरे धीरे मन शांत होता है तो आप उस सत्य का दरवाज़ा खुल जाता है और आप उस मौन में चले जाते हो जहाँ आपका सदा वो स्वरूप है। अभी क्या आप मन के काबू में हैं, आप तड़पते हो आनंद के लिए, लेकिन ये मार्ग पर चलकर आपका मन जैसे ही शांत होगा, आप मौन को चले जाओगे, मौन धारण हो जाएगा। अपने आप मौन धारण करना नहीं पड़ेगा, अपने आप मौन धारण हो जाएगा और आप उस आनंद में, क्योंकि आपका वास्तव स्वरूप आनंद है, जहाँ कुछ नहीं है और उस कुछ नहीं से ही सारा संसार की जन्म हुआ है और वो कुछ नहीं में ही सारा संसार समाप्त हो जाएगा। ये शरीर भी आपका है, अभी जो अब बात करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, ये कुछ नहीं से ही आया है और कुछ नहीं में चले जाएगा। आप जो कुछ मिला है आपको धन्यवाद करो। जैसे पेड़ से फल उगता है और उस फल को खा के आप जीवित रहते हैं। आप तो मिट्टी को डायरेक्ट नहीं बनाते हो फल, वो पेड़ के माध्यम से फल बनता है, तो पेड़ को धन्यवाद दीजिए। ऐसे ही हवा, जिस हवा के वजह से आपका प्राण वायु चलता है, उस हवा को धन्यवाद दीजिए। जिस पानी के वजह से आपको शरीर जिंदा है, उस पानी को साफ सुथरा रखिए, उस पानी को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि आप हर चीज़ को धन्यवाद दीजिए। आपको जो मिला है, जितना भी मिला है, उस सब को धन्यवाद दीजिए। मुझे जो मिला है बहुत अच्छा मिला है, सब पॉजिटिव रखिए, धन्यवाद दीजिए। कभी आप हाथ जोड़ के भीख मत मांगिए, क्योंकि भिखारी कभी भी शांत नहीं हो सकता है। आप धन्यवाद दीजिए उस परमात्मा को, आपने जो भी दिया है आपको धन्यवाद है। धन्यवाद से आपको सद्भावना, सद जागृत होता है, पॉजिटिव जागृत होता है। माँ बाप, भाई बहन, आपके आजू बाजू सबको अंदर से धन्यवाद दीजिए। आपके वजह से मेरा जीवन सार्थक है, जो भी है। आप ना होते तो मैं यहाँ मुश्किल होता है। आप आजू बाजू, गांव, खेड़ा, शहर, सब लोग को, जो भी आपका जीवन में हिस्सा है, सबको धन्यवाद दीजिए। ये प्रकृति को, पृथ्वी, पेड़ पहाड़, आकाश, सबको धन्यवाद दीजिए। और धन्यवाद से ही आपके अंदर सत्कर्म जागृत होता है, सद्भावना जागृत होता है। और सद्भावना, करुणा, प्रेम से आप धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाओगे और आपका मन शांत हो जाएगा। जैसे ही मन शांत होता है, उस परमात्मा के द्वार खुल जाता है और आप उसमें डूबे रहते हो। तो मन को शांत करने का ये उपाय बताया, ये अपनाइए और अपना जीवन कल्याण करिए। सबको मेरा प्रणाम है। नमस्ते।